स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का इस वक्त बड़ा सनसनीखेज मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है, जहां पर पाकिस्तान को डीएलएस मेथड के थ्रू अब इस मैच में टारगेट चेस करना है। 9.41 के एवरेज से जो है 41 ओवर के अंदर पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी हासिल करनी है। और एक इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है कि 95 बॉलों पर 143 रन चाहिए इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। पाकिस्तान के दोनों ही बैटर थे, कप्तान बाबर आजम और दूसरे आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन पिछले मैच में खेले और ऐसा आज खेल रहे हैं कि शायद तमाम ही दुख वो बुला बैठे हैं और शायकीन क्रिकेट उम्मीद लगा के बैठे हैं फखर जमान से कि वो आज पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी दिखाते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ बारिश और बूंदाबांदी का भी सिलसिला इंडिया में जारी है। इस मैच के दौरान बड़ा जबरदस्त मैच खेला जा रहा है और इसी मैच के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद आसिफ खान साहब हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनके साथ मौजूद है आरिफ वहीद खान साहब है, जो इसको क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। और बड़ा दिलचस्प मैच खेला जा रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसी पे करंटली बात कर लेते हैं। और जिस तरह अगर इस मैच के हवाले से बात कर लेते, एक बड़ा टारगेट जरूर दिया था न्यूजीलैंड ने, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी टीम चेस कर रही है, उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करती हुई दिखाई देगी। इसी पे मजीद बात करते हैं क्योंकि बारिश का सिलसिला एक दफा फिर शुरू हो गया है इस मैच के दौरान और कवर कर दिया गया है ग्राउंड को। तो जिस किस्म की दोनों ही फखर और बाबर ने दोबारा बारिश शुरू होने के बाद इनिंग का आगाज किया, जो रन रेट पाकिस्तान को दिया गया था 9.41 का, और उस वक्त उस सिचुएशन के हिसाब से बाबर और फखर ने बड़े जबरदस्त इससे 2 ओवर्स के अंदर खेलते दिखाई दिए। क्योंकि रन रेट में कमी नहीं आएगी तो फिर डीएलएस के थ्रू पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज वहां पर भी हासिल होता हुआ दिखाई देगा। तो इसी रियाज साहब से बात कर लेते हैं। रियाज साहब, सबसे पहले तो करंट सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। बारिश हो गई एक दफा फिर, दखल अंदाजी इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है, बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया के अंदर और दिलचस्प मैच जारी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का एक बड़ा डू और डाई वाला मैच है। और अगर आज मतलब इंडिया में ये मैच हो रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि जब वो इंडिया में खेले तो मार्कतुल्लारा परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। ज़ाहिर है हमारे शायकीन की खासी तादाद मौजूद है। देखें, पाकिस्तान को इससे पहले पाकिस्तान और मैं थोड़ा सा बताऊं कि न्यूजीलैंड के दरमियान 115 मैचेस हो चुके हैं। 115 वनडे मैचेस हुए हैं मजमूई तौर पर, और इसमें बाईलैटरल सीरीज़ और तमाम मतलब चीज़ें शामिल हैं, तमाम मैचेस शामिल हैं। तो 115 मैचेस में 60 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, 51 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड की टीम ने जीते हैं, और उसमें 3 मैचेस जो हैं वो डिसाइड नहीं हुए हैं, एक मैच जो था वो बराबर रहा था। और अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में टोटल 9 मैचेस हुए हैं, 9 में से 7 पाकिस्तान ने जीते हैं, 2 जो है न्यूजीलैंड की टीम ने जीते हैं। और वर्ल्ड कप की तारीख में न्यूजीलैंड ने का पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर जो है वो 302 रन है, और कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड का स्कोर 166 रन है। लेकिन आज तो सब कुछ अलग हो गया है रियाज साहब। पाकिस्तान ने जो है इससे कबल न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी वर्ल्ड कप में 281 रन बनाए थे, ज्यादा और कम से कम रन पाकिस्तान ने बनाए 167। लेकिन आज मैं ये समझता हूं कि जिस चीज की जरूरत थी फखर जमान और बाबर आजम ने कमाल कर दिया, और जिस तरह से वो रन रेट को लेके चल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि बारिश जो मतलब हमने देखा कि इससे कबल जितने भी कई सालों से वर्ल्ड कप हो रहे हैं या एशिया कप, बारिश उसमें ज़रूर होती है, ये लाजिम और मलजूम रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात बारिश जो है किसी टीम के लिए खुशबख्ती की अलामत बन जाती है और किसी टीम लेकिन हमेशा खुशबख्ती पाकिस्तान के सिलसिले में ये आई है। हाँ। रियाज साहब, ये भी हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सही कहा शहजादा आपने। इसलिए कि इससे कबल मुझे अच्छी तरह याद है 2019 के वर्ल्ड कप में भी जनूबी अफ्रीका के मैच में मतलब बारिश हो गई थी और उनको नुकसान हुआ था, और इससे कल भी मतलब बारिशों में पाकिस्तान को फायदा पहुंचता रहा है। और आज जिस तरह से मतलब ये कि फखर जमान खेले हैं, उन्होंने 11 छक्के लगाए, यानी छक्केबाजी का जो है उन्होंने मुजाहरा किया है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना बल्लेबाजी, तो ये छक्के मतलब उन्होंने जो है मार्कतुल्लारा लगाए, और उसकी वजह से जो है हमारा रन रेट जो है यहाँ तक आया। और अब हमें 19 इस बारिश से पहले जो दोबारा शुरू हो गई है 19.3 ओवर में हमको 182 रन बनाने हैं। तो इसका मतलब ये कि 10 ओवर कम हुए और 60 रन कम हुए, लेकिन
लेकिन अब ये पता नहीं कि ये बारिश जो है हल्की है या तेज़ है। बहरहाल बारिश वहाँ पे है और अगर ये जल्दी ख़त्म हो गई 10-15 मिनट में तो मेरे ख्याल से उस तसलसल को वहीं से बरकरार रखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम जो है पहले खुद चीज़ों को बिगाड़ती है, फिर बनाती है और फिर बिगाड़ती है। लेकिन आज के मैच में पाकिस्तान ने बहुत से लोगों का ये एतराज़ था कि जब पाकिस्तान ने टॉस जीता तो पाकिस्तान को जिसकी पहले ही बैटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये जो मतलब फैसला होता है टॉस जीतने का, वो पहले से जो हमारा बेंच ऑफिशियल्स हैं वो तमाम और खिलाड़ी जो सीनियर होते हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि पिच की कंडीशन क्या है। तो उसके बावजूद अगर उन्होंने वहाँ पे बैटिंग नहीं ली, फील्डिंग चूज़ की, तो यकीनन उन्होंने कुछ देखा होगा। लेकिन जिस तरह से रन्स बनाए हैं, ये देखें परफेक्ट विकेट है, सपोर्टिंग विकेट है, इसी को कहते हैं कि बैटिंग मतलब ये विकेट है। और ये परफेक्ट विकेट वो कहलाती है जिसमें बॉलर्स के लिए, बैट्समैनों के लिए और फील्डर्स के लिए तमाम तर गुंजाइश। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। रियाज साहब, आसिफ साहब भी हमारे साथ है, यहाँ मौजूद हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉलर्स का भी ऐसी विकेटों पे बॉल करना। आसिफ साहब, अगर हम देखें तो हमारे टॉप क्लास के बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, वनडे में 90 रन उन्होंने दे दिए। फिर हारिस रऊफ साहब ने 85 रन दे दिए। पिछला रिकॉर्ड अगर हम देख लें तो हसन अली का था जिन्होंने 84 रन दिए थे। तो उसके बाद अगर हम फास्ट बॉलिंग का शोबा देखें, हमने जिस प्लेयर्स को डग आउट पर बैठाया हुआ था उस प्लेयर्स ने आके पाकिस्तान की बॉलिंग को इस्तेकाम बख्शा है। वसीम जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझते हैं आज भी उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। इस कंडीशन पे इस बॉलर ने कमाल कर दिया, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। बात यह है कि कोई भी ऐसा अहम तरीन मैच जब हो रहा होता है तो उसके अंदर ये टेस्टिंग टाइम होता है, बॉलर्स के लिए भी, बैट्समैनों के लिए भी। और जब आपके सर पे ये बंदूक हो कि डू और डाई मैच है, अगर आप जीतते हैं तो तसलसल आपका कायम रहता है, अगर आप खुदा न खास्ता आपको शिकस्त हो जाती है तो आप इवेंट से बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखना, इट इज़ टू डिफिकल्ट, नॉट ओनली फॉर द बैटर्स बट आल्सो एज वेल द बॉलर्स। नर्व्स पे काबू रखे हुआ अब फखर जमान ने जी। अच्छा, बात है कि आज के हम जो अगर ट्रैक देखते हैं तो ये बैटिंग पैराडाइज अगर विकेट कहूँ तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई लगी थी तो पाकिस्तान ने के जो बैटर हैं उन्होंने भी रिटालिएट किया है और वही लाठी चार्ज किया हुआ है, स्पेशली फ़खर ने। और कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा है अपनी बैटिंग के में जो है तेज़ रन करने का, आई मीन बाउंड्रीज या छक्के मारने का। तो ऐसे मौके के ऊपर जब आपको मालूम हो कि आपको टीम से बाहर किया गया हो, आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ना दे रहे हो, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आज से जो प्लेयर होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी होती है और कि अपने आप को प्रूव करें। तो आई थिंक कि आज बड़े अरसे के बाद फ़खर जमान एक मरतबा फिर बाबर की इनिंग को कैसा देख रहे हैं? और बाबर अब इस वक्त रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेलना है और जिस रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेलना है, क्योंकि उनको मालूम है उनका रोल जो है इस मैच में जो भरपूर तौर पर अदा कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि उनका रोल एक दौर में जावेद मिर्जाद का रोल हुआ करता था तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त उनको यही रोल प्ले करना है और जो फ़खर है वो परफेक्टली चार्ज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस वक्त 100 डे के पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन किस्मत की देवी देखें किसके सर के ऊपर आके वो करती है, क्योंकि बारिश, हाँ बारिश बार बार बारिश जो है डिस्टर्ब कर रही है और कुछ ही देर के बाद फिर फैसला हो जाएगा। लेकिन यह है कि आखिरी मैच अगर खुदा न खास्ता हो जाता है पाकिस्तान के लिए कि आप इवेंट में नहीं कायम कर पाते हैं, मजीद खेलेंगे तो सही, लेकिन इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि आज एटलीस्ट आपको नजर आए फाइट करते हुए, जबकि इस मैच में नहीं बल्कि लास्ट जनूबी अफ्रीका के मैच से आप देख लेंगे फाइटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो टीम स्पिरिट है, जो टीम जेल होकर खेल रही है, तो ये एक खुशहाल बात है। जबकि ऐसा होना चाहिए था जब वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है तो यही आपकी परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए थी, यही आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर आनी चाहिए थी, जो कि नजर नहीं आ रही थी। बिखरी हुई टीम थी, जो पाकिस्तानी टीम थी उसका शिराजा बिखर चुका था। एशिया कप के बाद से नसीम शाह के बाहर होने से लगता है था कि ऐसे एक प्लेयर के आउट होने से पूरी टीम बिखर गई है, लेकिन थैंक्स गॉड के बिल्कुल जबरदस्त बात आप कह रहे हैं। आरिफ भाई साथ हमारे साथ मौजूद है। आरिफ भाई बात हो रही है, अगर छक्कों की बात कर ले तो हमारे साथ एक ये था कि हम पावर प्ले में 1000 बॉल्स पे भी छक्के नहीं मार पाए थे। आज तो फ़खर ने कमाल ही कर दिया, खुद अकेले 11 छक्के मार चुके हैं इस इवेंट के अंदर अपने इस मैच में। बहुत शुक्रिया सैयद अमाई साहब।
अच्छा, ये इस मैच का जो अगर डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ अगर पूरी पाकिस्तान की अगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसमें वाज़ेह फ़र्क इस वक्त जो है सिर्फ फ़खर का ही नज़र आ रहा है। या बॉलिंग में थोड़ा बहुत अगर देखेंगे मोहम्मद वसीम की कारकर्दगी आपको थोड़ी सी बेहतर नजर आई, मगर ओवरऑल कारकर्दगी देखें तो वो हमारी टीम की जो पूरी टीम की जो कारकर्दगी होती है वो इतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही। आप देखें कि 3 बॉलर्स ने 257 रन दिए, ये 50 ओवर का स्कोर होता है जो कि हमारी सिर्फ 3 बॉलर्स ने 257 रन दिए हैं। तो एक तरफ ये चीज़ है, तो इस वक्त ये समझते हैं कि ये फ़खर ज़मान शो चल रहा है और ये कहाँ तक चल रहा है कि कहाँ तक चलेगा, क्योंकि डकवर्थ लोइस पे अभी चल रहे हैं, अभी भी 143 रन चाहिए इनको 93 बॉल्स पे, चूँकि 9+ इनका रन रेट है जो कि इतना आसान नहीं है। और डकवर्थ लोग एक तरफ दोनों एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक तरफ ये होता है कि इसमें अगर विकेट गिरती है तो फिर बहुत तेज़ी से इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो विकेट का जो ये यहाँ पर जो गिरना, ये बहुत संभाल के अपना बाबर आजम को सारी कैलकुलेशन और ये इक्वेशन बाकी पीछे से फीड की जाती है कि अब आपको कितने ओवर्स में कितने जाना है और अपनी विकेट को कितना सेव करना है। ये विकेट का जो है ना इसके अंदर बहुत रोल होगा। अगर मैच दोबारा शुरू होता है तो अगर इनको विकेट को जिस तरह बाबर आजम ये आज इतनी सेंसिबल इनिंग्स खेल रहे हैं यहाँ पर और सेंसिबल जिम्मेदारी से, तो ये फ़खर को मैं समझता हूँ फ़खर की इतनी इनिंग्स का फ़खर इस तरह की इनिंग्स खेलते रहते हैं मगर उस इनिंग्स को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते हैं। मगर आज इनको अगर मैच विनिंग इनिंग्स खेलना है और किस तरह फिनिश करना है तो उनको एक बहुत प्रोलॉन्ग इनिंग्स खेलना पड़ेगी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेन रोल होगा बाबर आजम का। वो अगर एक साइड से पूरे मैच के आखिर तक जाते हैं तो फिर ये मैच पाकिस्तान के हक में फिनिश हो सकता है, वरना ये पाकिस्तान के लिए आखिर में जाके चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। राजा साहब विकेट की बात हो रही है तो इस वक्त बाबर और फ़खर विकेट पर मौजूद हैं। अगर विकेट गिरती है तो नीचे किस बैटर्स को जो है ऊपर प्रमोट किया जाए? अगर रिजवान की बात करें फॉर्म में ज़रूर हैं, लेकिन जिस किस्म की इनिंग की ज़रूरत है आपको लगता है कि सऊद शकील या फिर इफ्तिखार अहमद या सलमान अली आगा? देखें इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो तो ये है कि आपको 93 बॉलों में 142 रन बनाने हैं और बारिश अभी जारी है। मुझे मतलब ये कि ऐसा ना हो कि मतलब DSL जो है उसके थ्रू कहीं और मतलब ये कि ओवर्स कम ना हो जाएं या रन्स की क्या सिचुएशन होती है। लेकिन जो आपका बेसिकली क्वेश्चन है तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो रिक्वायरमेंट जो है वो इफ्तिखार जैसा बैट्समैन ही मतलब उसको आना चाहिए, इसलिए कि ये इस वक्त रिक्वायरमेंट है। ये अभी आपको मतलब कोई किताबी क्रिकेट नहीं खेलनी होगी, बल्कि आपको जो है T20 वाली स्मार्ट क्रिकेट मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको मूव करना होगा और किसी भी लम्हे आपने जो है मतलब अपने आसाब पे किसी चीज़ को हावी नहीं होने देना है। यही देखें नर्व्स का खेल है और यही पाकिस्तान ने ये साबित करना है कि वो किस तरह से मतलब चीज़ों को लेके आगे बढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी है और अगर आज अगर बारिश होती रही तो कुदरती तौर पे ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है कि पाकिस्तान का रन रेट माशाल्लाह इतना अच्छा है कि पाकिस्तान को जीता हुआ करार दिया जा सकता है। और आप ये देखें कि पहली बारिश के बाद जो दूसरा अभी एक वक्फा हुआ था इसमें मेरे ख्याल से 2 ओवर हुए हैं शायद अप्रॉक्सीमेट, उसमें भी पाकिस्तान का रन रेट जो है वो अच्छा है, पाकिस्तान ने उसको कंटिन्यू किया है। तो ये एक मतलब प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि अगर इस सिचुएशन पे भी कि यकीनन पाकिस्तान के वो चाहने वाले जो ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है आज मैच जीत जाए तो उनके को तो आज बारिश की दुआ करनी चाहिए कि इस मौके पे बारिश जो है कंटिन्यू हो तो पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 93 गेंदों पे 142 रन बनाना, जिस मूड में खेल रहे हैं हमारे फ़खर ज़मान, और फ़खर ज़मान ने मुझे अच्छी तरह याद है 2017 में ओवल में जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी थी इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने इसी तरह मार्कतुल परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया था और इत्तेफाक से मतलब ये कि मैं ओवल के उस मीडिया बॉक्स में मौजूद था और जब हम बाहर आए थे तो वो खुशी का एक आलम था। और फ़खर ज़मान की और ख़ास तौर से आमिर जो बॉलर थे उस वक्त, इन दोनों की परफॉर्मेंस जो थी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। और आप ये देखें कि मतलब आज 2023 है और वो 2017 थी, तो मतलब 6 साल के बाद आज फिर मतलब ये कि फ़खर ज़मान ने झलक दिखाई है। गो के मतलब ये कि 10-11 मैचेस में वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, लेकिन कहते हैं कि वो इंजर्ड थे और उस वक्त मतलब उसके बाद जब वापस आए 81 रन की इनिंग उन्होंने फिर आज सेंचुरी स्कोर कर दिया। अच्छा, उन्होंने जो है शहजादा मतलब बहुत से नाकिदीन के देखें, हम भी बोलते थे, हम जो हमारा जो बोलने का मकसद होता है या इस तरह के जितने भी तजिया निगार बैठे होते हैं तो वो जो है मतलब एक पॉजिटिव उसके पीछे चीज़ें छुपी होती हैं, किसी को तनकीद का निशाना बनाना नहीं होता, एक हेल्थी मतलब वो होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज फ़खर ज़मान ने उन तमाम नाकिदीन के जो है मुंह बंद कर दिए हैं। लेकिन शहजादा बात वहाँ कंप्लीट होगी कि पाकिस्तान जिस तरह से मतलब हमारे इस मैच में फतह हासिल करे, बिल्कुल बात बन जाएगी। बहुत सी चीज़ें इसमें ज़रूर रखनी चाहिए। आसिफ साहब जिस तरह वही साहब कह रहे थे कि इस मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 257 रन दिए, एक
30 ओवर्स के अंदर 257 रन देना, फास्ट बॉलिंग अगर हम देख लें तो दुनिया की फास्ट पाकिस्तान की टीम जो है बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, उससे 3 बॉलर्स ने अगर 30 ओवर्स में 257 रन दिए हैं तो ये लम्हे फ़िक्रिया है। देखें शहजादा भाई, बात यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। बीइंग अ पाकिस्तानी तो मैं ये बात कर सकता हूँ, बट अगर मैं एनालिसिस के ऊपर जाता हूँ और मैं थोड़ा सा माजी पे नज़र दौड़ाता हूँ एशिया कप से पहले, तो उस वक्त तो हम ये क्लेम कर सकते थे। आसिफ साहब नंबर 1 पोजीशन पर आए शाहिनशाह अफरीदी इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में। सर मुझे कंप्लेन करने दें, बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बात यह है कि आप नंबर 1 पोजीशन एक अपनी जगह, आप टीम के लिए करंटली क्या कर रहे हैं, ये सबसे मेन क्वेश्चन ये, चूँकि ये इवेंट वर्ल्ड कप जो होता है क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होता है। इसमें पाकिस्तानी टीम को इस वक्त ज़रूरत है आपकी, और आपने करना है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, एशिया कप में हमारे साथ जब नसीम थे और नसीम के बाहर होने के बाद तो ऐसा लगा कि खुदा न खास्ता एक ही बॉलर के ऊपर टीम चल रही थी। फिर उसके बाद जो भौचाल आए वो सब ने देखे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी टीम अपने तौर के ऊपर शिराजा जो बिखरा हुआ था, कम से कम एटलीस्ट ऐसा हुआ कि लास्ट कपल ऑफ मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है। दिस इज़ गुड साइन। पाकिस्तानी जो कौम है वो यही चाहती है, जिस तरह सर ने कहा, रियाज साहब ने, कि यहाँ पे तनकीद करने का मकसद ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता कोई तनकीद बराए तनकीद होती है, तनकीद बराए इस्लाह होती है, क्योंकि यही लोग होते हैं आपको शानों पर उठाते हैं जब आप अच्छी कारकर्दगी दे रहे होते हैं। आपकी तमाम जो आपकी जो पास की पुअर परफॉर्मेंस होती है उसको भूल जाते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि आज फ़खर खेलना है तो फ़खर की हर इंसान तारीफ़ कर रहा है। क्यों कर रहा है? चूँकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर यही वो अर्ली आउट हो जाते तो शायद मैं भी नहीं तारीफ़ कर रहा होता या कोई और भी तारीफ़ नहीं कर रहा होता। तो तमाम चीज़ डिपेंडेंसी इसके ऊपर होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मेरी तो विश ये है कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही थी एशिया कप से कबल और जिस तरह इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी, तो ताकतवर तरीन टीम समझी जा रही थी, बॉलिंग डिपार्टमेंट सबसे मजबूत समझा जा रहा था। दुनिया के एक्स प्लेयर पाकिस्तानी टीम की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, उसके बाद उनको अपने स्टेटमेंट्स वापस लेने पड़े। तो ऐसा ना हो, बस ऐसा ना हो। आज पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की गई, उसामा मीर के हवाले से क्या कहेंगे? और देखें, बिल्कुल जिस तरह सर ने कहा था, मैं भी इसको सेकंड करूंगा कि जो थिंक टैंक वहाँ पे बैठा हुआ है और उनकी तमाम तर सिचुएशन को देखने के बाद वो वही फैसला करते हैं बेहतर। मेरे हिसाब से ओसामा को होना चाहिए था, आई थिंक कि होना चाहिए था, चूँकि स्पिनर्स वहाँ पे 3 खेलना है और हमने एक ही स्पिनर्स को खिलाया, लेकिन होना चाहिए था। आई थिंक कि हसन को नहीं मौका मिलना चाहिए, होना चाहिए था। इसी पे आरिफ भाई साहब की तरफ चलते हैं। आरिफ साहब, पूरे टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो हमारे कोई भी स्पिनर चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। शादाब इंजर्ड हो गए, मोहम्मद नवाज टीम के साथ है, उसामा टीम के साथ है, लेकिन परफॉर्मेंस होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कुछ बॉलिंग के अगर देख ले तो स्पिन डिपार्टमेंट अगर हम देखें तो इफ्तिखार ने संभाला हुआ है, अच्छी बॉल कर रहे हैं वो। आप समझते हैं कि हमारा जो मेन किरदार था मिडिल ओवर्स के अंदर आकर जो है स्पिनर्स को किरदार अदा करना था, वहाँ वो अपनी टीम को करते हुए दिखाई नहीं दिए वो स्पिनर्स? देखिए, जब वर्ल्ड कप जब ये शुरू हुआ था तो हम बहुत ज़्यादा यही बात कर रहे थे कि इंडिया की जो विकेटें हैं वो स्पिनर्स विकेटें हैं और स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद देंगे और बड़ा दारोमदार होगा यहाँ पर स्पिनर्स का यहाँ पर। और जिसकी परफॉर्मेंस देख लें कि अफगानिस्तान की जो अच्छी परफॉर्मेंस की वजह भी ये उनके अच्छे स्पिनर्स ही हैं। हमारे पास बदकिस्मती से यही है कि हम एक जो पार्ट टाइम स्पिनर्स है हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं और समझे कि हमारे स्पिनर्स डिपार्टमेंट जो है एडॉकिज्म पे चल रहा है। हमारे जैसा क्रिकेट बोर्ड जैसा एडॉकिज्म पे चलते रहते हैं सारा, इसी तरह हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो इंतहाई अहम डिपार्टमेंट है इंडिया की विकेटों के ऊपर, वो एडॉकिज्म पे चल रहा है। और हम बड़ी बदकिस्मत ये है कि हम इफ्तिखार अहमद पे डिपेंड कर रहे हैं कि हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में वो जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे शादाब बॉलिंग नहीं कर पा रहे, दूसरे उसमें नहीं कर रहे। तो ये इनको एक बड़ा सोचना चाहिए था कि इनको प्रॉपर स्पिन स्ट्रैक पे जाना चाहिए था। तो ये वो इफ्तिखार की फिर जाहिर है कि उनके पर इतना वो आ गया स्पिन स्ट्रैक का, तो उनके जाहिर है इस तरह वो अपनी बैटिंग पे भी वो फोकस नहीं कर पा रहे। आरिफ साहब, स्पिनर्स हमारे नहीं चल रहे हैं, शादाब इंजर्ड है, तो आप इब्रार आपके पास ट्रैवलिंग में मौजूद हैं, तो आप इब्रार को क्यों नहीं शामिल कर लेते हैं? देखिए, अबरार का ये ऑप्शन था और अबरार चूंकि रिजर्व खिलाड़ियों में था, वो कल तक ये खबरें आ रही थी कि शादाब बाहर हो जाएंगे स्पॉट से और इब्रार टीम में तो है, वो कनेक्शन कानून के तहत वो दूसरे उसको अबरार को ये थोड़ा ला सकते हैं वहाँ पर, मगर चूंकि इसमें अबरार को यूज़ नहीं किया जाए। इसमें देख लें कि जहाँ इस तरह के जो कैरम बॉल के जो स्पिनर्स होते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर काफ़ी कामयाब हुए। अब अफगानिस्तान की टीम के अंदर भी देख लें कि मुजीब जिस तरह गेंदे कर रहे हैं सारा, और हम पाकिस्तानी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, मगर अगर पाकिस्तानी कारकर्दगी को एक तरफ देखें और दूसरी तरफ पाकिस्तान की कारकर्दगी देखें कि पाकिस्तान ने अपने 5 में से आखिरी 5 मैच में से 4 मैच हार गया।
जबकि अफगानिस्तान अपने आखिरी 5 मैच में से 4 मैच जीत गया। तो इतना बड़ा डिफरेंस नजर आता है, ये स्पिन बॉलिंग ही की वजह से नजर आता है। चलें, अफगान की बात हो रही है, अफगानिस्तान की टीम की, तो मजीद है रियाज साहब से अफगानिस्तान की टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। कल भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है 7 विकेटों से। क्या कहेंगे रियाज साहब, जिस तरह वो चेज़ करती दिखाई दे रही है अफगानिस्तान की टीम, आप मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं उस टीम का? क्योंकि अब वो चेज़ करते हुए ऐसा लगता है कि बड़ी सुकून के अंदाज में, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड चेज़ करती दिखाई दे रही है, इंडिया जैसे चेज़ करती दिखाई दे रही है इस टूर्नामेंट में, वैसे ही वो चेज़ करती दिखाई दे रही है इस टूर्नामेंट में। अब देखें, ये बड़ी हौसला अफजा बात है और बहुत अच्छी बात है कि हमारे रीजन की एक टीम जो है वो आईसीसी में मतलब शामिल हुई। और आप ये देखें कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस जो है उसमें पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तानी प्लेयर्स की, इसलिए कि देखें जितने भी ये प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं ये गुज़श्ता 8-10 साल से न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी में तरबियत हासिल करते रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अली शाह स्टेडियम में खेलते रहे हैं, पंजाब में और पेशावर में बाकायदा उनको एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया गया है। और पूरी क्रिकेट जो है मतलब यहीं पे उन्होंने खेली है, यहीं पर उनको हाथ पकड़ के चलना सिखाया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है, इत्मीनान की बात है कि बहैसियत एक स्पोर्ट्स मतलब एक एनालिस्ट और जर्नलिस्ट यकीनन उनकी परफॉर्मेंस की हम तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश की है। बाकी वो जो दूसरी उससे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा रवैया जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन बाकी जहाँ तक अफ़गानिस्तान की टीम की बात है उनकी परफॉर्मेंस की, और जिस तरह से उन्होंने, आप ये देखें कि जब से वो वर्ल्ड कप में आए हैं उन्होंने मतलब डार्क हॉर्स के तौर पे वो मतलब सामने आए हैं, और किसी भी वक्त मतलब हर मतलब किसी न किसी टूर्नामेंट में या कहीं ना कहीं सीरीज़ में उन्होंने जो है उस जो उन्हें डार्क हॉर्स कहा जाता है उसका उन्होंने मुंह बोलता सबूत दिया है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। तो उनका इंडक्शन जो है मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मतलब क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजा है। और ये पाकिस्तान के लिए भी एक इत्मीनान की बात है कि एक ऐसी टीम जो आपका पड़ोसी भी है, जिसको आपने बाकायदा सपोर्ट किया, वो जो है अब आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पर ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अब देखना होगा, देखें अगर वो एक आध मैच जीत जाते हैं तो वो भी सेमीफाइनल की दौड़ में आएंगे। तो आईसीसी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली मरतबा होगा कि जिस तरह की अफगानिस्तान की टीम परफॉर्मेंस दे रही है, अगर वो सेमीफाइनल में अगर आ जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन हमें जो है यहाँ पे न्यूजीलैंड की भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने 401 रन यानी 402 रन का टारगेट दिया है, तो रिचन रविंद्रा जो इससे पहले भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश करते रहे, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने 94 बॉलों पे 108 रन बनाए। इसी तरह विलियमसन ने 95 रन बनाए, और अनफॉर्चुनेटली जो है वो 79 बॉलों पे उन्होंने ये रन बनाए और वो सेंचुरी के करीब थे। बड़ा अच्छा इसको मतलब एक उन्होंने शॉट खेला था जो बाउंड्री लाइन पे वो कैच हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें यही क्रिकेट है, और उस क्रिकेट का मुजाहरा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आज किया है। लेकिन अफगानिस्तान ने कल का मैच जीत के जिस तरह से नीदरलैंड से वो खेले, हालांकि नीदरलैंड और ये दोनों डार्क हॉर्स हैं और इनकी परफॉर्मेंस का कुछ पता नहीं चलता। बाकी ये कि आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया और अभी जो चल रहा है मैच इंग्लैंड के दरमियान, तो जिस तरह पाकिस्तान और भारत रवायती हरीफ है, इंग्लैंड के मैच की आपने जिक्र कर दिया तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 286 रन यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं, क्या कहेंगे अब क्योंकि 287 का टारगेट है, इंग्लैंड को चेस करना है आसिफ साहब है, तो क्या समझते हैं कि इस टूर्नामेंट में बुझी बुझी नज़र आने वाली इंग्लैंड की टीम इस मैच में थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस उनके बॉलर्स ने दे दी है? जी सर, देखें बात यह है कि क्रिकेट जो है किसी की ज़र खरीद नहीं है, और ना ही क्रिकेट इस बात का सबूत देती है कि आप अगर 5 बार के चैंपियन हैं या 2 बार के चैंपियन हैं या डिफेंडिंग चैंपियन हैं तो आप परफॉर्म ना करें तो आप जीत जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और आज जिस तरह की मैं समझता हूँ थोड़ी सी वीक परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की, उनके जो अर्ली बैटर्स आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो स्कोर बोर्ड सजा दिया है मेरे नुक्ता निगाह से बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास जो बॉलर्स हैं वो उनकी कैपेबिलिटी है कि वो इसको डिफेंड कर सकते हैं। और रही बात इंग्लैंड की, इंग्लैंड वो टीम है जो इस टूर्नामेंट के अंदर, इस इवेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जिससे मैं कहूँ अगर तो मायूस कुन परफॉर्मेंस दे रही है, और इस तरह की परफॉर्मेंस हमने शायद नीदरलैंड से भी नहीं लगाई थी जिस तरह की वो दे रही है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है इंग्लैंड की टीम के लिए, गो कि उनके तमाम प्लेयर कोई ऐसा नहीं है, अगर आप पेपर्स पे उनके प्लेयर्स देखते हैं या उनके पास में परफॉर्मेंसेस देखते हैं, एक्सप्लॉइट जिस तरह करते हैं, तो वो 100% उनके बहुत अच्छे बैटर्स हैं और वो वर्ल्ड क्लास टीम है, और उसके लिए प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वो सेमीफाइनल खेलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंग्लैंड के लिए मेरी तरफ से, और मैं समझता हूं कि उनको आज ये मैच जीतने के लिए अपनी जान मार देनी चाहिए, क्योंकि इनका बिटर हरीफ है ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया है, इसी तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर आज इंग्लैंड
ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देती है तो कम से कम वहाँ की जो आवाम है, जो क्रिकेट के शायकीन है, उनको थोड़ी सी ठंडक पड़ जाएगी। चले ठंडक पड़ जाएगी, लेकिन एक अच्छी खबर है चल रही है जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है, जो रूल्स दिखा रहे हैं आरिफ वहीद खान साहब है। 7:10 का टाइम दिया गया है। अगर 7:10 पे मैच शुरू होता है तो फिर सही है, अगर मैच शुरू नहीं होता तो पाकिस्तान को फतह करार दी जाएगी इस मैच के हवाले से। तो एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए। देखिए ये ज़्यादा बेहतर भी यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त हम सारे ही दुआ कर रहे हैं कि ये बारिश ना रुके यहाँ पर और ये मैच ना हो। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है क्योंकि कई दफ़ा आप पास हिस्ट्री देखें तो बारिश ही की वजह से पाकिस्तान ने कई दफ़ा वर्ल्ड कप के अंदर कमबैक किए हैं सारे यहाँ पर। तो ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ थी जो पीछे से आई है, मगर क्योंकि पीछे से एक चीज़ है, डीएलएस मेथड के थ्रू हम जो है 21 रन आगे हैं इस वक्त। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये डीएलएस मेथड जो है एक ऐसा स्ट्रेंज मेथड है कि इसके अंदर बिल्कुल एकदम से एक्यूशन बहुत जो तेज़ी के साथ चेंज होती है। अभी हम 21 रन आ गए हैं, मगर खुदा ना खास्ता अगर मैच शुरू होता है कोई 1-2 विकेटें गिरती हैं तो ये एकदम से बिल्कुल आपका 9 से 18 तक भी जा सकता है। तो इसके अंदर विकेटें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैंने पहले भी कहा था कि डीएलएस के अंदर, और यही वजह है कि शायद बाबर आजम के अंदर जहन में यही है कि उन्होंने विकेटों को सेव करके इस वक्त खेल रहे हैं और ये बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। हम सेंसिबल क्रिकेट की हमेशा बात करते हैं। अभी जिस तरह इंग्लैंड की बात हो रही थी सारी के, इंग्लैंड जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो एक डिफेंडिंग चैंपियन था और मॉडर्न क्रिकेट में सबसे टॉप पे जो नाम होता था जब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम जो हाईलाइट करते तो नंबर 1 हम इंग्लैंड को ही कह रहे थे क्योंकि वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर आप उनकी क्रिकेट देखें कि इंग्लैंड की जो मॉडर्न क्रिकेट है वो फेल हो गई इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में बड़ी अप्रोच चेंज हुई है क्रिकेट की, मॉडर्न क्रिकेट उनकी फेल हो गई है। और जिस तरह अफगानिस्तान ने सेंसिबल क्रिकेट अपनी मॉडर्न क्रिकेट छोड़ के उन्होंने जो सेंसिबल क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह उन्होंने फतह दी, उसके बाद उनकी जो रेवोल्यूशन आया है उनका अफगानिस्तान की क्रिकेट के अंदर, और जिस तरह उन्होंने सेंसिबली सारे देखें कितने सुकून से वो अपने टारगेट चेंज कर रहे हैं। अब पहले उनका बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था पिंच हिटर के ऊपर, गुरबाज के ऊपर। गुरबाज रन करते थे तो वो मैच जीतते थे। अब देखें कि कई बड़े मैचों के अंदर गुरबाज रन नहीं कर रहा है, मगर उनके बाद जो हशमत हैं दूसरे और अजमत हैं, जो उन लोगों ने बड़ा अच्छा तरीके से वो सेंसिबली नहीं किया। तो मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि जब तक आप जो है सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेलेंगे और दोस्तों तो आपकी अप्रोच जब तक नहीं होगी, टेक्निकली आप साउंड नहीं, क्योंकि ये पिंच हिटर है ना सारे। फ़खर जमान की आज हम बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं मगर 11 मैचों के अंदर ये फेलियर हुआ। तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो पिंच हिटर होते हैं इनका फेलियर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। शाहिद अफरीदी की मिसाल आपके सामने है। जी, शाहिद अफरीदी की मिसाल उनके देख लें और इसी वर्ल्ड कप के अंदर देख लें कि सूर्य कुमार यादव को हम कितने ज़्यादा स्ट्राइक करते थे कि बहुत ज़्यादा पिंच हिटर इंडिया में करता। उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर क्या परफॉर्मेंस आई है, और जितने भी पिंच हिटर आप देख लें सारे उनके अंदर के, या अगर उन्होंने कंसिस्टेंसी उनकी परफॉर्मेंस में कभी भी नहीं रही तो उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मगर वो कोई एक आध बड़ा मैच होते हैं, मैच विनर होते हैं कि वो अकेले ही पूरा मैच को वो इधर से उधर कर सकते हैं। चले मैच को इधर से उधर कर सकते हैं। रियाज साहब जिस तरह फ़खर की इनिंग इस वक्त जारी है, और भाई जिस तरह रियाज साहब अब जो आप समझते हैं कि मैच स्टार्ट हो जाए, या फिर आप भी दुआ कर रहे हैं कि मैच बारिश से होती रहे और हम फिर कामयाब हो जाएं 21 रन से? देखें, सिलसिला ये है कि बीइंग ए पाकिस्तानी, और अगर आप कहें कि एनालिस्ट के तौर पे, तो हम तो एनालिसिस यही कर सकते हैं कि बारिश की चूँकि प्रेडिक्शन हुई थी, ये हमने तो मतलब पहली दफ़े नहीं कहा ना, ये तो मौसमी मौसमियात जो है उनका, उन्होंने कहा कि बारिश है तो भाई बारिश है तो ठीक है, हमने मेंटली पहले से प्रिपेयर थे। और ये एक बड़ा मतलब सोने पे सुहागा अच्छी बात हुई कि अगर अब देखें यहाँ पे बात समझ आ रही है कि बाबर आजम ने जो है फील्डिंग क्यों चूज़ की थी। शायद मेरे ख्याल से उनके खिलाड़ी जो थे इस मूड में थे कि आज वो जो है क्रीज से निकल के खेलेंगे, सहम के नहीं खेलेंगे, क्रीज के अंदर नहीं रहेंगे, बल्कि स्मार्ट क्रिकेट खेलेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। बारी नहीं आई और अभी देख तो मैं ही समझता हूँ कि बारिश जारी रहनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान की जो थोड़ी सी लाइन पाकिस्तान पे मजीद और आते हैं, पाकिस्तान की प्रेस्टीज जो है स्टेक पे है। तो जब पाकिस्तान की प्रेस्टीज स्टेक पे है तो हम तो जाहिर ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो फतह हासिल करे, इसलिए कि पाकिस्तान जो है फर्स्ट। तो अब अगर पाकिस्तान की टीम जीत जाती है तो हमें एक लाइफलाइन मिलेगी, हम दोबारा मतलब एंटर होंगे, और फिर जो उम्मीद थी किरण रोशन हुई थी पिछला मैच जीत के, उसको जो है मजीद तक़वियत मिल सकती है और पाकिस्तान हमेशा इस तरह के मौज़ों के थ्रू जो है कामयाबियाँ हासिल करता है, पहुंच सकता है। लेकिन ग्राउंड में आज कारकर्दगी बेहतर नजर आ रही है आसिफ साहब, है क्योंकि बैटिंग बाकी है बेशक है पाकिस्तान के बैटर्स की, जिस अंदाज में खेल रहे हैं हमें तो उम्मीद है कि पाकिस्तान ये जो चेस करने के लिए जो टारगेट मिला उसको भी चेस कर सकती है। लेकिन सिचुएशन ऐसी कि एज ए पाकिस्तानी आप भी यही दुआ कर रहे होंगे कि बारिश ना हो। देखें, बिल्कुल बीइंग अ पाकिस्तानी तो मेरी भी यही दुआ है, और जिस वक्त स्कोर बोर्ड सजाया था न्यूजीलैंड ने तो लग ये रहा था कि पाकिस्तानी शायद इसको इतनी आसानी से चेज़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक होप थी, एक उम्मीद थी कि
पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल टीम है और किसी भी मैच को जीते हुए मैच को हार भी आती है और हारे हुए मैच को जीत भी जाती है। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, स्पेशली फ़खर जमान जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो एक उम्मीद बंधी हुई है, एक ढारस बंधी हुई है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान को फतह होगी और हमें लाइफ लाइन मिलेगी मज़ीद इस इवेंट के अंदर। और यही एक अच्छी बात है कि पाकिस्तानी टीम गो के किसी भी तरह सेमीफाइनल के अंदर रसाई हासिल कर रही है, यार पाकिस्तानी की है। मैं भी बीइंग पाकिस्तानी ये बात बोल सकता हूँ, लेकिन अगर बीइंग एनालिस्ट बोलूँ, क्रिकेट लवर बोलूँ, तो फिर कंपटीशन होना चाहिए, पूरा आखिरी बॉल तक मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए। अरे भाई साहब, बात कर लें थोड़ी से इंजर्ड खिलाड़ियों की। इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो ग्राउंड फील्ड ऐसी नज़र नहीं आ रही है जहाँ पर प्लेयर्स ड्राइव लगाते हुए अपने आप को मुतमईन हो सके। इसमें हम देखते हैं कि बहुत से प्लेयर्स अनफिट भी हुए और बॉल्स के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लेयर्स का नुकसान हो रहा है। ख़ासकर अगर हम बात कर लें पांड्या की जो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, तो एक नुकसान समझते हैं कि इस मौके पर जब सेमीफाइनल उन्हें खेलना है इस वक्त और अहम प्लेयर पांड्या उनके टीम से बाहर हो गए। क्योंकि इंजरीज की जो सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ की वेदर कंडीशन ऐसी हैं, बहुत सारी इंजरीज सामने आ रही हैं वहाँ की कंडीशन की वजह से, चाहे वो ग्राउंड कंडीशन हो चाहे वो वेदर कंडीशन हो। आज की अगर मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी की एक बड़ी वजह यही है कि न्यूजीलैंड के काफ़ी खिलाड़ी 3-4 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए और उनके जो मैन बॉलर है फर्गूसन, वो भी आज नहीं खेल पा रहे हैं। तो ये इसका जो है फेवर जो है ये भी पाकिस्तान को गया। तो बहरहाल ये इतनी ज़्यादा जो इंजरीज आजकल हो रही हैं तो वो पाकिस्तान में, जिसमें तो बहुत ज़्यादा ये क्रिकेट खेलने की ये वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, जितनी ज़्यादा ये लीग्स खेल रहे हैं उसकी वजह से ही तो अपने खिलाड़ी अपने आप को उस तरह फिट नहीं कर रख पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं है, हालांकि पाकिस्तानी टीम के साथ तो इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम है। जो उनका जो मेन वेपन्स थे, फास्ट बॉलिंग जो हथियार थे, वही इंजर्ड हो गए, जिस पर पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कारकर्दगी नज़र आई यहाँ पर। चूँकि और हमेशा होता था, कोई ऐसा नहीं होता कि हमेशा के आपकी बॉलिंग हमेशा ही चलती रहेगी और कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपकी बैटिंग ही चलती रहेगी। मगर जब होता ही है कि जब प्लानिंग होती है कि जब आपकी बॉलिंग नहीं चल रही होती है तो बैट्समैन उसको सपोर्ट करते हैं। जब आपकी बैट्समैन नहीं चल रहे होते हैं तो बॉलिंग उसको सपोर्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अर्से से पाकिस्तान के जो बैट्समैन को पाकिस्तान की बॉलिंग सपोर्ट करती रही अपनी अच्छी बॉलिंग की वजह से। मगर अभी इस तरह का जब वक्त आया जब पाकिस्तान की बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आई, तो पाकिस्तान के बैट्समैनों ने अपनी बॉलिंग को उस तरह सपोर्ट नहीं किया। शाहीन अफरीदी इस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से शुरू में इतना फिट में नहीं नजर आए। जिस तरह बैटिंग की एक पार्टनरशिप, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है पाकिस्तान की जानिब से सबसे महंगे तरीन फास्ट बॉलर बन गए हैं वनडे में रन देने वाले। जी हाँ बिल्कुल, आज 90 रन दिए, मगर इस वक्त वो जो है सिचुएशन ऐसी है ग्राउंड की और इस वक्त हर बॉलर्स को इस पर लीडिंग विकेट टेकर्स में भी उसमें अंदर के अंदर टॉप के अंदर वो आ रहे हैं वहां पर उसके अंदर। क्योंकि उनकी एक बड़ी वजह ये बैट्समैनों की भी पार्टनरशिप बनती है, इस तरह एक बॉलर की भी पार्टनरशिप होती है। जब सामने से बॉलिंग अच्छी कर रहा होता है आपका दूसरा, तो इनका जो शाहीन अफरीदी का जो पार्टनर था नसीम शाह, वो चूंकि इंजर्ड हो तो उससे शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। क्योंकि जब शाहीन अफरीदी इस तरह से प्रेशर डालते थे तो नसीम शाह विकेट ले लिया करता था उधर से, उस प्रेशर को यूज़ करते हुए। उधर से जब नसीम शाह प्रेशर डालता था तो उसके प्रेशर का फायदा उठाते हुए शाहीन अफरीदी विकेट ले लिया करते थे। तो वो ये पार्टनरशिप टूट गई। चलें, शाहिद अफरीदी की बात निकली है और नसीम शाह की बात निकल आई, तो साबका हमारे ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने निजी टीवी पे कहा है कि नसीम शाह की बड़ी कामयाबी, जो बात आप कह रहे हैं वही ज़रूरत थी, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने शाहिद अफरीदी के हवाले से बड़ी बात कह दी है कि मुस्तकबिल में हो सकता है कि शाहिद अफरीदी चीफ सेलेक्टर बनते दिखाई दे। जी हाँ बिल्कुल, कल इस तरह जो है मुलाकात भी हुई है शाहिद अफरीदी साहब की ज़का अशरफ साहब से, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जो वर्ल्ड कप का टाइम है, हमारी कारकर्दगी बुरी कारकर्दगी की वजह यह है कि उधर वर्ल्ड कप चल रहा था, इधर हमारे बोर्ड में ये उखाड़ फेंकाड़ चल रही थी। क्योंकि हमारे बोर्ड के अंदर अनसर्टेनिटी, एडॉकिज्म, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप के मौके पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। वर्ल्ड कप हो जाता बाद में इसके सेटलमेंट करते वर्ल्ड कप के बाद, मगर वर्ल्ड कप के अंदर इतनी ज़्यादा जो बातें आ गई हैं बाहर यहाँ पर, तो ये पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा है, जो कि वर्ल्ड कप के दौरान नहीं होना चाहिए था प्रोफेशनली। चलें, वर्ल्ड कप के दौरान नहीं होना चाहिए। रियाज साहब, अगर बात कर लें हम, क्योंकि बात हो रही थी थोड़े देर पहले प्लेयर्स के हवाले से भी, तो वसीम जूनियर को हमने थोड़ा सा मौका लेट दिया, लेकिन जब दिया तो उन्होंने परफॉर्म किया। 1.5 साल के बाद टीम में शामिल होने वाले हसन अली को मुकम्मल तौर पर शुरू के मैचेस में खिलाते रहे। आप समझ रहे थे कि ये मौका नहीं था वसीम जूनियर, क्योंकि टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, हमेशा टूर्स पर मौजूद होते थे, तो पहला हक उनका बनता था, उनको ट्राई करना चाहिए था, बजाय इसके कि हसन अली को आप टीम के बाहर थे और फिर टीम में जब आए तो उन्हें मुस्तकिल मौका दिया। शहजादा, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट भी करूंगा, पॉजिटिव कहूंगा और इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ाऊंगा। देखें, हसन अली का नो डाउट हमारे काबिल फ़ख्र मतलब एक बॉलर रहे हैं और
हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि आइंदा वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें, लेकिन उनका जो सिलेक्शन था वो कतई तौर पर मेरिट पे नहीं था। दुनिया इस चीज़ को जानती थी कि एक ऐसा प्लेयर जो 1 साल से ओडीआई में शरीक नहीं हुआ और वो अनफिट मतलब भी रहे थे, उनके मसाइल थे ज़ख्मी होने के, उसके बावजूद इनको शामिल किया गया। होना ये चाहिए था कि वसीम को टीम में रखते, ज़मान खान को जो है उनके साथ रखते, तो आपकी टीम जो है और स्ट्रॉन्ग होती। जब आपको पता था कि नसीम शायद टीम के साथ नहीं है, और जैसा अभी वही साहब कह रहे थे कि दोनों को एक दूसरे से सपोर्ट मिलती थी, वो तो इस क्लास के बॉलर हैं। और कभी कभी देखें, शाहीन आफरीदी ज़रूरी नहीं है कि कोई बॉलर या बैट्समैन हमेशा मतलब ये कि विकेटें ही लेता रहे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं लेता, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर ये बैटिंग विकेट थी, अगर शाहीन शाह आफरीदी ने 90 रन दिए तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें इस चीज़ को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और वो वाहिद दुनिया क्रिकेट के बॉलर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट मतलब 100 विकेटें ली हैं और नंबर 1 है। और हमें इस चीज़ का भी फ़ख्र है कि बाबर आजम जो दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन है, उनका भी ताल्लुक जो है वो अपने पाकिस्तान से। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि दोनों नंबर 1 बॉलिंग और बैटिंग में उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। रह गई बात मतलब है कि वसीम की, तो आपका कहना बिल्कुल सही है और मैं इस बात का हामी हूँ कि वसीम को शुरू से मतलब उनको जो है एतमाद देना चाहिए था, शुरू से उनको खिला देना चाहिए था। लेकिन आज भी आप ये देखें कि हमारे जो बॉलर्स हैं, अगर नो डाउट वसीम ने 3 विकेटें ली और हमारे दूसरे बॉलर्स ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने भी विकेटें ली, लेकिन यही विकेटें अगर हम अर्ली स्टेज पे अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा डिसिप्लिन और मैनेज करते, अगर उस वक्त हमें मिलती, तो आज मतलब ये 401 रन जो मतलब ये टीम नहीं बना सकती थी न्यूजीलैंड की। लेकिन उन्होंने यकीनन बहुत ज़्यादा रन बनाए, उसका विकेट जो बैटिंग थी उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन एक बात मैं यहाँ और ज़रूर कहूँगा इसी से रिलेटेड कि देखें, ये बड़ी खुशबख्ती, अभी आपने शाहिद आफरीदी की बात की कि शायद वो जो है बन जाएँ, तो मैं तो समझता हूँ कि उनको जो ऑफ़र की गई थी वो चेयरमैन की ऑफ़र की गई थी, और जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं अभी जो हूँ टीम के साथ मतलब ये कि कोई काम करना चाहता हूँ, तो फिर ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने बड़ा अच्छा डिसाइड किया, जिन लोगों ने भी मतलब डिसाइड किया, ये बड़ा अच्छा किया कि उनको ज़का अशरफ को मज़ीद कंटिन्यू रखा। इसलिए कि हमारी तो ये रवायत है, जो दुनिया में एक गलत परसेप्शन जा रहा है कि 7 महीने में 3-3 बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो जाते हैं और हमारी प्लानिंग जो है हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस मौके पर जबकि वर्ल्ड कप जारी था और हमारी टीम की परफॉर्मेंस वैसे ही मतलब ऑन एंड ऑफ ख़राब हो रही थी, अगर इस मौके पे ही मतलब हमारा जो 4 नवंबर आज ड्यू था और अगर चेंज हो जाता, तो मैं ये समझता हूँ एक और भूचाल आ जाता और दुनिया में इसका मतलब बड़ा गलत असर जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और वो लोग जो ज़ाहिर है इसके पीछे थे जिन्होंने फ़ैसला किया, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, बड़ा बरवक्त फ़ैसला है और नज़रिए ज़रूरत के तहत ऐसे ही फ़ैसले की ज़रूरत थी, शरफ को कंटिन्यू करने चाहिए। आसिफ साहब मौजूद हैं, क्योंकि बात हो रही थी वसीम जूनियर के हवाले से। आसिफ साहब, हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो शायद है स्पिनर्स ऑलराउंडर पर दे दी है, जो आपको नज़र भी आ रहा है। हमने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ तवज्जो नहीं दी। माजी में अज़हर महमूद, अब्दुल रज़ाक, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास निकल कर आते थे। एक डोमेस्टिक क्रिकेट का एक नौजवान उभरता हुआ ऑलराउंडर आमिर जमाल अभी निकल कर सामने आया है। आप समझ रहे हैं कि इस तरफ अब हमें तवज्जो देनी चाहिए, बजाय स्पिनर के हम स्पिनर्स पर ज़्यादा रिलाइव कर रहे हैं कि स्पिनर ऑलराउंडर निकल कर हमारे पास आ जाए। इसकी मिसाल आपके सामने जो भी आप देख रहे हैं उठाकर, एमर्जिंग प्लेयर निकल कर आ रहा है, वो भी जो स्पिनर्स निकल रहा है वो भी बैटिंग पर तवज्जो दे रहा है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास बहुत कम हो गए। देखें शहजादा भाई, बात यह है कि ना सिर्फ फास्ट बॉलिंग जो ऑलराउंडर है आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर या उसके अलावा राइट आर्म ऑफ स्पिनर, इसका भी बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में। तो ये एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर तो हमारे पास आ ही रही नहीं ना। देखें ये बहुत बड़ा फुकदान है, ठीक है ना। 24 करोड़ की आबादी है, आपके पास एक बॉलर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें या जिसको फिर आप दुनिया की बेहतरीन बड़ी लीग कराते हैं। खान आए थे, फिर उसके बाद उनका भी नहीं पता कहाँ चले गए वो। तो ऐसे लोग जब आते हैं तो हमने उनको बैक करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, ना ये कि हम टांगे घसीटें ऐसे बॉलर्स की। बहुत बड़ी लैकिंग करती है पाकिस्तान की टीम, और पाकिस्तानी टीम को अशद ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ कि ऑलराउंडर्स, चूँकि एक मॉडर्न क्रिकेट होती जा रही है और स्पेशली अगर आप बात करते हैं ओडीआई की या T20 की, तो उसमें आपको इस तरह के बैटर्स या बॉलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसको बड़ा डीपली वर्क करना पड़ेगा और ये ग्रास रूट लेवल से वर्क होगा। जिस तरह सर ने अभी बात की शाहिद खान आफरीदी के हवाले से, तो दिस इज़ गुड साइन। और शाहिद खान आफरीदी को मैंने हमेशा बोलते हुए सुना है कि उनका कहना यह है कि मेरी विश है कि मैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर बच्चों को मैं जो है अपना क्रिकेट सिखाऊं। जबकि लास्ट टाइम जब उनको बनाया गया था सिलेक्टर,
जो इंटरिम सिलेक्टर था, तो उन्होंने देखे ना, नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक देखो, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था कि ड्रेसिंग रूम्स शेयर कराया था उन्होंने एक ये किया, दूसरा ये कि आपका मीर हमजा को मौका दिया, सरफराज के साथ जो ज्यादती हो रही थी उसका उसको मौका अजाला दिया। किया, तो ये गुड साइन है, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी को अल्लाह ताला ने वो दौलत, वो शोहरत, वो इज्जत दी हुई है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो बेहतर कर सकता है अगर वो शफ़ाफ़ अंदाज में हाँ, कर सकते हैं। आई थिंक सिलेक्शन भी नजर आने वाले वक्तों में ऐसा ही कोई आना चाहिए चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड के लिए, जिसका ताल्लुक क्रिकेट से हो, डॉक्टर की क्लिनिक क्रिकेट को समझता भी हो। हाँ, क्रिकेट को समझता भी हो, डॉक्टर की क्लिनिक पे डॉक्टर हो, कंप्यूटर को उठाते हैं तो मज़ा नहीं आता सर। और एक मज़ा- चीज़, एक जी। जुमला सिर्फ इजाफा करूंगा, जो तो आपने बोला ना कि शफाफ, तो मैं ये कहूँगा कि शाहिद आफरीदी का जो माजी है खेल से वाबस्ता, वो बिल्कुल शफाफ है और कोई ऐसा स्कैंडल नहीं है। क्रिस्टल, तो बिल्कुल। ऐसे ही लोग जो है मेरे ख्याल से ऐसे ही पाकिस्तान लोगों क्रिकेट को deserve आना करते हैं, चाहिए। चले बेहतर हो सकते ऐसे ही हैं। लोग, और ग्रास रूट लेवल की बात हो रही, तो आरिफ वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आरिफ साहब, अगर हम देखें तो आरसीए बड़ा ज़बरदस्त अंडर 16 टूर्नामेंट करा रही है, अनकरीब उसका फाइनल भी होना है जोन 6 जोन 7 के दरमियान। नौजवान खिलाड़ियों की बात हो रही है, हमने उस पर देखा कि 3 से 4 लड़के बड़े अच्छे निकल कर आए हैं। लास्ट अभी सेमीफाइनल अगर हमने देखा तो जोन 7 का अब्दुल वहाब एक फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉल करता नजर आ रहा है। अजान एक लड़का है, बैटर है, वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। जोन 6 से एक लड़का है, वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग करता दिखाई दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि यही ज़रूरत है हमें, कि यहाँ से प्लेयर्स को निकालना है हमें। ग्रास रूट लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्रिकेट का। हमारी अब टॉप की अगर आप क्रिकेट से शुरू करें तो उसमें देखेंगे हमारी बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि हम ग्रास रूट लेवल जो सबसे अहम पार्ट होता है, क्रिकेट अगर 4 पार्ट करें तो बिल्कुल अगर टॉप के पार्ट पे चले जाएं तो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, फिर उससे नीचे आए डोमेस्टिक होती है, फिर रीजन की होती है, फिर उससे नीचे ये क्लब लेवल और जिसको हम ग्रास रूट कहते हैं। तो सबसे अहम पार्ट जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्शन को बनाते हैं, जहाँ आप टैलेंट को पॉलिश करते हैं, तो ये RCA का बड़ा अच्छा इकदाम है नदीम उमर साहब और जावेद अहमद खान साहब का, कि जिन्होंने आते ही सबसे पहले जिन्होंने सब उसको शुरू किया, उन्होंने अंडर 13 टूर्नामेंट को डिज़ाइन किया, फिर उसको अंडर 16 किया, फिर अभी अंडर 19 भी इसके बाद शुरू होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस अभी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर, तो उसको ग्रास रूट लेवल पे जितनी इनिशियल स्टेज की क्रिकेट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं क्रिकेटर ने जाना अभी अंडर 13 और अंडर 16 के अंदर, जिस तरह आपने 2-4 नाम भी लिए, पॉइंट आउट किया, आपकी भी ऑब्जर्वेशन काफ़ी होती है ग्रास रूट लेवल पे। मैंने देखा अक्सर आप ग्राउंड पे भी सारा कवर कर रहे होते हैं, तो यकीनन ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह ये खिलाड़ी हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको आप हाईलाइट करें सारी ये चीज़ें। और बच्चे अभी बड़े अंडर 13 के अंदर भी 4-5 बच्चे बड़ा अब्दुल्ला एक लड़का निकल कर आया है, बड़ा जबरदस्त बैटिंग कर रहा था पूरे टूर्नामेंट में। जोन 7 के फास्ट बॉलर हैं जिनका आपने नाम लिया, वो भी बड़े अच्छे ने बॉलिंग 6 विकेट के लिए सारी वहाँ पर। तो यही जो खिलाड़ी हैं यही हमारा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है। लेकिन इन फीचर को हमें मुस्तकबिल में आगे भी रखना है, तो आप समझते हैं कि इनके लिए पोल बना देना चाहिए 20-25 लड़कों का जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए तो जहाँ आरसीए एक अच्छा काम कर रही है, वहाँ आरसीए इनके लिए एक पोल भी बना सकती है, बाकायदा तौर पर उनके पास ग्राउंड भी देख रहा मौजूद था है। आपके प्रोग्राम के अंदर जो जमील भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे वहाँ पर, कि जिस तरह अभी हमारी अंडर 13 और 16 के बच्चे हैं, उनका 20 खिलाड़ियों का एक पूल बनाएंगे, और उसको हम नजरसानी कर रहे हैं यहाँ पर, कि इसके अंदर हमने आगे मीटिंग्स के अंदर बात भी की कि जितने भी अच्छे बच्चे हैं, ये नहीं कि टूर्नामेंट खत्म हो गए, जो परफॉर्मर है इनको इसके बाद गैप आ जाए इसमें। जितने अच्छे परफॉर्मर्स हैं इनके आपस में बात रखना है, इनको बहुत ज़्यादा बिजी रखना है, इनको पॉलिश करना है, और इनको आपके कोचेस के थ्रू इनको पॉलिशिंग, टैलेंट को एक्सपोज करना अलग होता है, टैलेंट को पॉलिश करना जो है वो अलग होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो कि खुदा के फजलो करम से बहुत ज़्यादा टैलेंट है, रॉ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मगर क्या है कि हम टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पाते, उसको डिलीवर नहीं कर पाते, जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा फुकदान है। चलें, टैलेंट की बात हो रही है तो आसिफ साहब की तरफ करते हैं। आसिफ साहब, इंडिया की बात अगर कर लें हमें, कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो 150-140 की रफ्तार से बॉल करने वाला बॉलर हो, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप उनके तमाम ही बॉलर्स को आप सब देख सकते हैं, जिस किस्म की इन स्विंग आउट स्विंग करते इस टूर्नामेंट में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी काम किया, फिर IPL से अच्छे बॉलर निकले, और भरपूर तौर पर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अपने होम ग्राउंड पर वो शेर की तरह पंजा मार रहे हैं तमाम टीमों पर। देखिए, इंडिया की अगर आप बात करेंगे ना, तो इंडिया पे ये कोई शक नहीं है कि वो चाहे वो हमारा राइवल हो, लेकिन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ना सिर्फ क्रिकेट के ऊपर, हॉकी पे बड़ा ज़बरदस्त बाकी गेम्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और यही एक उसका आप देख सकते हैं ना चेंज। अगर पाकिस्तान की तरफ आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, आपके पास बैकअप नज़र नहीं आता। एक बॉलर के जाने से आपको लगता है कि पूरे पाकिस्तान की तरफ देखें तो बॉलर्स ही नहीं है। और यही अगर इंडिया में आप बात करते हैं, आप देखें कि ये लास्ट टाइम एशिया कप से पहले गए वेस्ट इंडीज़ खेलने के लिए, बिल्कुल इन्होंने न्यू टीम भेजी पांड्या की कैप्टनसी के अंदर, वहाँ पे 3 मैचों की सीरीज़ में इनको शिकस्त हुई वेस्ट इंडीज़ के हाथों। तो लग ये रहा था एक इंडिया में बवाल खड़ा हो गया था। उसके बाद ये जब वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए
लिए आए हैं। इन्होंने इब्तदाई जो 2 मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके अंदर बिल्कुल यंग टीम खिलाई थी अपनी, ठीक है, जो बेंच स्ट्रेंथ थे उसको चेक किया, टेस्ट किया कि कौन सा प्लेयर किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है। तो वो वर्क कर रहे हैं और राइट टाइम पे राइट प्लेयर्स को मौका दे रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क में किसी भी जगह का अगर हकदार का हक ना मारा जाए तो पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है। यहाँ का टैलेंट बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत खुदादार सलाहियतों से नवाजा है, हमारी आवाम को, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम उनको सियासत की नज़र कर देते हैं। हम इस चक्कर में पड़े होते हैं कि जोन 6 का ये जोन 5 का वहाँ का लड़का परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जो राइट टाइम पर राइट लड़के को आप प्रमोट करते हैं, उसको बैकअप पे खड़े होते हैं, तो ताकि खुदा के लिए जो इतना टैलेंट वेस्ट होता है वेस्ट ना हो। इस टैलेंट वेस्ट होने के बाद आपके पास देखते हैं पाकिस्तान की टीम एक दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार होती है। अगर आप उस टैलेंट के ऊपर काम कर लें जो वेस्ट हो रहा है, उसको वेस्ट ना होने दें, तो सोचें हम कहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल सोचें हम कहाँ पहुँचेंगे। मज़ीद ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है, रियाज साहब से भी कर लेते हैं। रियाज साहब, जिस तरह खिलाड़ियों की बात हो रही है, नौजवान खिलाड़ियों की, अगर हम फास्ट बॉलिंग का शोबा देखें तो शायद हमारे पास अब्बास आफरीदी एक फास्ट बॉलर निकल कर आ रहा है, मीर हमज़ा हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं। फिर अभी पाकिस्तान कप जारी है, उसमें भी 2-3 प्लेयर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो मुस्तकबिल करार दिए जा सकते हैं। जिस तरह हन्नान शाह, जो नसीम शाह के भाई हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। कल के मैच में भी उन्होंने 6 विकेटें हासिल की हैं। तो आप समझ लें, हमें सिर्फ टैलेंट तलाश करना, निखारना पीसीबी का काम है। देखिए, ना सिर्फ शहजादा टैलेंट हमें तलाश करना है, बल्कि हमें जो है ना मेरिट पे फैसले करने हैं। हमें ज़ाती पसंद और नापसंद से हट के चीज़ों को आगे लेके चलना है और हमें अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना होगा और हमें अपनी नीयतें साफ़ करनी होगी। जहाँ नीयतों की ख़राबी होगी वहाँ इस तरह की चीज़ें होगी। देखें, ये इस वक्त बात करने की वक्त नहीं है, इसलिए कि ये मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ डेट हो गया है कि अगर इस टीम में माद वसीम या सरफराज होते तो आज नक्शा कुछ दूसरा होता। इतनी मुश्किलात पाकिस्तान की टीम को नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर है आप मतलब ऐसे सिलेक्शन लेके गए जिस पे सब ने उंगलियां उठाई। हसन अली के केस पे सबको पता है कि ऐसा किया। लेकिन मैं इससे हट के एक बात करूंगा। देखें, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और पाकिस्तान के वो करता रहता था, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत पर भी ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम क्रिकेट के ज़रिए दुनिया भर में एक अच्छा परसेप्शन मतलब जाए, हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में जाए। इसलिए कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अब यहाँ होनी है, 2024 आया जाता है, यही एक साल है। और इंडिया ने अभी से मतलब उससे मुतालिक जो है चीज़ें वहाँ के मीडिया पे आनी शुरू हो गई हैं। तो हमें जिस तरह से एशिया कप को हाईब्रिड मॉडल पे लेके गए थे, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हम बैकफुट पे चले गए थे। देखें, हमें दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने के लिए अपनी सही चीज़ों पे स्टैंड लेना पड़ेगा। इसलिए कि हम जो थे वो बिल्कुल उसूलों पे थे और मतलब जब ACC ने ख़ुद ये डिसाइड किया था कि एशिया कप यहाँ होगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ। तो अब हमें अपनी चीज़ों को इतना बेहतर तरीके से दुनिया के सामने पेश करना है। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं इस वर्ल्ड कप के दौरान उनको बरकरार रखा गया है। और आइंदा जो है मैं समझता हूँ कि इस 4 महीने में इलेक्शन होने चाहिए और एक ऐसा मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए जो दुनिया में अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चले। और 2000 चैंपियंस की ट्रॉफी को हमारी चीज़ें जब स्ट्रीमलाइन होंगी, डिसिप्लिन होंगी, अच्छी होंगी, तो यकीनन कोई भी पाकिस्तान में 2000 की जो चैंपियंस 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है उसके अगेंस्ट फिर कोई काम नहीं कर सकता। कोई काम और वो नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं रियाजुद्दीन साहब। है थोड़ी सी लम्हा ब लम्हा टाइम गुजरता जा रहा है आसिफ साहब है, और अब 18 मिनट रह गए हैं। अगर मैच नहीं होता है तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान फतह हासिल कर लेगा और उसके बाद पाकिस्तान को बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। जो रिदम आज आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तानी टीम के, इसी रिदम के साथ हमें वहाँ जाना चाहिए अब इंग्लैंड के खिलाफ। देखें, अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीत जाता है, चाहे उसके लिए ये DLS मेथड ही काम आए, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो क्वाइट डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि हमारा सीना बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, एक हमें उम्मीद एक ढारस बन जाएगी। तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम आपको पता है कि जब ऐसे मौक़ों के ऊपर कुछ भी कर देती है, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि अगर ये मैच आज का पाकिस्तान के साथ जीत जाता है, और एक उम्मीद बनी रहती है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से अभी बाहर नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह अच्छा हो सकता है। अरे भाई साहब, नहीं, क्रिकेट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ज़्यादा मोमेंटम होता है, और ये मोमेंटम जब शिफ्ट होता है तो फिर जो है टीम अपनी परवाज़ भी करती है। तो पाकिस्तान का चूंकि मोमेंटम नहीं बन पा रहा था, तो आज मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का मोमेंटम इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ से हमारा मोमेंटम बन गया था, लेकिन वो आखिरी लम्हात में वो मैच हार गए, वरना मोमेंटम तो हमारा बना हुआ था। मोमेंटम बनता है, जो विक्ट्री जो है किसी भी टीम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब किसी टीम को इस तरह की विक्ट्री मिलती है तो उसके अंदर वो एक एनर्जेटिक मोटिवेशन आ जाती है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम का मोमेंटम इसको शिफ्ट होना चाहिए।
मतलब होना चाहिए। अगर इसके जो आज की जो फतह है इसको अगले मैचों के अंदर भी इसको यूज़ करना चाहिए। एक जो चीज़ इनके अंदर हाथ के अंदर आ गई है, इनको अब बिल्कुल इसको नहीं छोड़ना चाहिए और आखिर तक ये परफॉर्म करना चाहिए। और पाकिस्तान की तारीख है कि एक दफ़ा मोमेंटम शिफ्ट होता है तो ये बहुत ऊपर तक कारकर्दगी दिखाते हैं इंशाल्लाह। आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा अगर टाइम है तो पाकिस्तान की टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस की थी, पेश की थी, हमने पहले चीज़ों को खुद बिगाड़ा था, फिर बनाया और फिर खुद बिगाड़ दिया। और आप ये देखें कि उनके जो टैलेंटर थे, जो आखिरी प्लेयर्स थे उनके, वो जो है हमारे 4 या 5 ओवर्स खेल के गए, यानी हमने मतलब उनको नहीं आउट कर पाए। तो ये जो थी बड़ी मतलब अजीब व गरीब चीज़ थी। मैं ये समझता हूँ कि उससे पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा है और वो जो एक मतलब बैड लक पाकिस्तान को अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद मतलब ये कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मिला था, तो उसको पाकिस्तान ने, मैं ये समझता हूँ कि पिछले मैच में भी और इस मैच में भी ये बड़ी खूबसूरती के साथ उसको आगे बढ़ाया है। और आपने बिल्कुल सही कहा भाई कि अब जो एक मोमेंटम बना है और अगर आज इंशाल्लाह कि अब चंद लम्हात रह गए हैं, थोड़ा सा वक्त है, 10-15 मिनट और निकल लें। और आसिम भाई, लेकिन अब जो एक हमने देख रहे हैं कि एक निजी टीवी पर भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फतेह की खबर चलती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी बात है कि पाकिस्तान 21 रन से जीत गया है आज का मैच और आईसीसी के बाकायदा तौर पर रेफर दिखाया है। तो यकीन पाकिस्तान की कामयाबी 21 रन से और बड़ी फतह पाकिस्तान के लिए। जी आखिरी कमेंट साहब, फिर हम विनिस टीवी की तरफ से जो है सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। और आज का प्रोग्राम जो है बड़ा मतलब कि खुशबख्ती की अलामत है हमारे लिए भी कि मतलब हम जो है आज पाकिस्तान को मतलब डू और डाई मैच था और लाइफलाइन पाकिस्तान को मिली है। और जैसा कि वही साहब कह रहे थे, आसिम भाई कह रहे थे, तो मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम को जो लाइफलाइन मिली है इससे फायदा उठाना चाहिए। और हमारी सबकी ख्वाहिश आखिरी अच्छा बात यह है कि देखें पाकिस्तान को फतह हुई है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्टेडियम का अगर आप नज़ारा कर रहे हैं इस वक्त, देखें उस वक्त नज़र दौड़ाएं तो शायकीन क्रिकेट जो भारत के लोग हैं वो भी जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आरिफ वहीद खान साहब, देखिए बहुत बड़ी फतह है और ये यकीनन जब फतह होती है तो बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा चली जाती हैं। तो हमें इसी मोमेंटम को आगे लेते हुए वर्ल्ड कप के आखिर तक जाना चाहिए। फिर वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद हमको फिर सारी चीज़ों को हमें कट डाउन करना चाहिए, फिर सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। मगर वो इस वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप तक हम अपनी टीम को फाइनल तक इंशाल्लाह अगर पहुँचते हैं तो बड़ा सपोर्ट करना चाहिए। जो कि आगे मुश्किलात अभी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है सेमीफाइनल्स के लिए। चले आरिफ भाई साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। आप भी डीएलएस मेथड के थ्रू पाकिस्तान को 21 रन से फतह हासिल हो गई। विनर्स टीम की तरफ से भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारक, कप्तान बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारक, पूरी कौम की तरफ से जो है पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद के मुस्तहक है। और जिस तरह आज के मैच में बैटिंग का मुजाहरा किया फखर जमान ने, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में भी फखर जमान, बाबर आजम और तमाम ही पाकिस्तान के प्लेयर्स भरपूर तौर पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और पाकिस्तान को सेमीफाइनल और फाइनल से जीत से हमकरार कर वतन को तोहफा देते हुए दिखाई देंगे। आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।